हम जब भी किसी ट्रिप पे जाते हैं ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ट्रिप यादगार रहे। लेकिन अगर कैसा हो कि एक ऐसी ही ट्रिप हमारी जान की दुश्मन बन जाए। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी ही कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम मुख्य किरदार जेफ और उसकी वाइफ को गाड़ी में पाते हैं, जो बोस्टन से सैन डिएगो में शिफ्ट हो रहे थे। जब वो राहत से अपनी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, तभी सडनली उनके सामने एक ट्रक आ जाता है, पिकअप ट्रक, और उनका एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद वो पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। तब वहीं पिकअप ड्राइवर आ जाता है और उनकी कहासुनी हो जाती है। जेफ जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जाके देखता है कि उसका ट्रक खराब हो गया है। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी पीछे से एक बड़ा सा ट्रक आता है। तो जेफ सोचता है कि वो अपनी वाइफ को उस ट्रक ड्राइवर के साथ भेज दे, जो आगे जाके एक टो ट्रक ले आए, ताकि वो अपनी गाड़ी को टो करके एक अगले स्टॉप तक ले जा सके। जेफ ऐसे ही करते हैं, वो अपनी वाइफ को उस ट्रक के साथ भेज देता है ताकि वो आगे से हेल्प लेके आ सके। लेकिन कुछ देर बाद जेफ की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जेफ अपनी गाड़ी लेके वहीं निकल जाता है जहाँ उसे अपनी वाइफ को मिलना था। लेकिन वहाँ जाकर वो पाता है कि उसकी वाइफ को किसी ने देखा ही नहीं। सब मना करते हैं कि उसने जो वो बातें कर रहा है वो सब बेबुनियाद है, यहाँ कोई लेडीज आई ही नहीं। जेफ ये बात सुन के परेशान हो जाते हैं। वो वहीं से गाड़ी लेके भागते हैं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे वही ट्रक मिल जाता है। उस ट्रक को रुकवाता है, उससे बात करता है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर जिसका नाम रेड होता है, वो साफ साफ मना कर देता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जेफ को ये बातें सुन के बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक पुलिसमैन आ जाता है। वो सारी बातें पुलिसमैन को बताते हैं। पुलिसमैन भी ट्रक को चेक करता है, लेकिन उसकी वाइफ वहाँ नहीं होती। तो पुलिसमैन कहता है ट्रक ड्राइवर को कि आप जा सकते हो, और जेफ को सलाह देता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वाइफ इस ड्राइवर के साथ थी या किसी भी ड्राइवर के साथ थी, तो तुम टाउन में जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा सकते हो। जेफ ऐसे ही करता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है, कंप्लेंट लिखवाता है, और वहाँ से फिर वापस उसी स्टॉप पे जाता है जहाँ उसे अपनी वाइफ से मिलना था। वो फिर से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। लेकिन वहाँ पे एक पागल बिली, जो मेंटली थोड़ा वीक था, वो जेफ को बताता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को किसी आदमी के साथ देखा था। जेफ उसे पूछने की कोशिश करता है किसके साथ देखा था, लेकिन बिली बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये सब मिले हुए हैं, पुलिस भी। और बातों ही बातों में बिली उसे एक जगह का एड्रेस देता है। तो जेफ वहाँ पे निकल जाता है, लेकिन जब वो वहाँ जा रहा होता है तो पीछे से आर्ल आ जाता है, वही पिकअप ड्राइवर जो स्टार्टिंग में उनकी गाड़ी के सामने आया था। तो यहाँ में पता चलता है कि ये सब का सब उनका एक प्लान था। वो उनकी गाड़ी के सामने आए, उनकी कहासुनी हो और उसकी गाड़ी को ख़राब कर सके। तो जेफ वहाँ से निकल जाता है और अर्ल उसका पीछा करते हैं। वो जेफ पर फायरिंग करते हैं। जेफ किसी न किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है, और जब जेफ छुपकर अपनी बातें सुन रहा होता है, उनकी बातें सुन रहा होता है, तो पीछे से बिल्ली आके उसके सर पे वार करते हैं। जेफ वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जेफ को होश आता है और उसे पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर जिसका नाम रेड था, वही इस पूरे मास्टर प्लान का हेड है। उसकी पूरी गैंग है जो लोगों को लूटती है। रेड जेफ से $90,000 की फिरौती मांगता है, और बदले में उसकी वाइफ को छोड़ने की बात कहते हैं। जेफ के पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। जेफ बैंक जाता है, तो वहाँ से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो मैनेजर से बात कर रहा होता है, तो वो कोशिश करता है कि वो मैनेजर को सारी बात बता दे, लेकिन तभी उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, तो उसे बता नहीं पाता। वो वहाँ से एक लेटर ओपनर उठाता है एज ए वेपन इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ से चुरा लेता है, और कुछ फेक पैसे भी। वो पैसे लेके निकलता है। आगे उसे अर्ल मिलता है। अर्ल उसे गाड़ी में बिठा लेता है, उसे डक्ट टिप से बांध देता है।
अर्ल गाड़ी में बिठाने के बाद उससे बदतमीजी से बात करता है, उसे गाली देता है, बुरा भला कहता है और उसकी वाइफ को और उसे मारने की बात करता है। जेफ किसी तरह से अपने आप को आज़ाद कर लेता है और अर्ल पर हमला कर देता है। अर्ल जख्मी हो जाता है तो जेफ गाड़ी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे बांध कर गाड़ी भगाना शुरू करता है, उसे पूछताछ करना शुरू करता है। लेकिन ये सब पुलिसमैन देख लेता है, वो उनके पीछे गाड़ी लगा देता है। पुलिसमैन उनको रुकवाता है। जेफ के हाथ में गन होती है तो पुलिसमैन जेफ को कहता है कि ज़मीन पे लेट जाओ और कुछ मत बोलो। जेफ कहता है मेरी बात सुनो, दोषी मैं नहीं हूँ, दोषी गाड़ी के अंदर है। पुलिसमैन उसकी एक नहीं सुनता। ये सब में अर्ल अपने आप को छुड़ा लेता है और वो पीछे से आगे पुलिसमैन पे गोली कर मार देता है। पुलिसमैन जख्मी हो जाता है और वो जेफ को मारने वाला होता है कि तभी पुलिसमैन जख्मी हालत में उस पर गोली मार के उसे मार देता है। जेफ वहाँ से पुलिस की रेडियो से एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और सारी सिचुएशन बताता है ताकि वो पुलिसमैन को लेने आ सके। जेफ वहाँ से उसी जगह जाता है जहाँ अर्ल को रेड से मिलना था। वो रेड के पास जाता है और उसके ट्रक में छुपकर उसके घर पहुंच जाता है। जब जेफ उसके घर पहुंच जाता है तो उसे पता लगता है कि रेड का यही काम है। वो लोगों को लूटता है, उनसे फिरौती मांगता है, मर्डर करता है, किडनैपिंग करता है। और वहीं जेफ को पता लगता है कि उसकी वाइफ भी उन्हीं के पास है। अब से पहले जेफ को लग रहा था कि क्या पता उन लोगों ने उसकी वाइफ को मार दिया हो। तो रेड और उसके साथी एमी जो कि जेफ की वाइफ है उसे ट्रक से निकालते हैं और उसे एक फ्रीजर में बंद कर देते हैं बेसमेंट में। जेफ किसी तरह से अपनी वाइफ को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता। तो वहाँ से गन उठाता है और रेड की पूरी टीम को गन पॉइंट पे ले लेता है। उनको गन पॉइंट पे लेके ही वो उन्हें कहते हैं कि मेरी वाइफ को छोड़ो। तो उनको मजबूरन उनकी वाइफ को छोड़ना पड़ता है और वहाँ से वो अपनी वाइफ को लेके निकल जाते हैं। लेकिन पीछे से रेड और उसकी आदमी उसका पीछा करते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से। लेकिन चेजिंग के टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वो वहीं मारे जाते हैं। लेकिन रेड काफ़ी शातिर होता है, उसके पास बहुत बड़ा पिकअप ट्रक होता है। वो जेफ और उसकी वाइफ को टक्कर मार के फ्लाईओवर से नीचे गिरा कर मारने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद ही मार जाते हैं। जब इतनी ऊंचाई से रेड मारा जाता है तो एमी और जेफ राहत की सांस लेते हैं। ये कहानी ईयर 1997 में आई थी जिसका कुल बजट $30 मिलियन था और जिसने बॉक्स ऑफिस पे कमाई थी $57 मिलियन। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।